बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। लाहौर का हलका है हलका 118। ये हलका बहुत अहम हलका है और इस हलके के अंदर बहुत से सियासी उम्मीदवार तवक्को लगाकर बैठे हैं कि हम 2018 का इलेक्शन विन करेंगे। लेकिन जो अहम उम्मीदवार हैं वो दो उम्मीदवार हैं, एक तो हमजा शहबाज हैं और एक आलिया हमजा हैं। यानी कि एक मर्द का टाकरा अब एक औरत से होगा और औरत विन करेगी या मर्द जो है वो विन करेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त जो हवा चल रही है इस हलके के अंदर वो आलिया हमजा की है, क्योंकि इस हलके के अंदर नून लीग ने उस तरह काम भी नहीं किया था और नून लीग वो अवामी हमायत भी हासिल नहीं कर सकी थी जिस तरह अवामी हमायत उनको हासिल होनी चाहिए थी। अब देखें कि अवामी हमायत उनको हासिल होती है या नहीं होती। लेकिन अच्छा, इस हलके के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 3,71,715 है। तो जो हल्के की आबादी है वो भी तकरीबन 6 लाख के करीब है। 6,74,036 आबादी है जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे 50% जो वोट है वो तहरीक इंसाफ का है। आलिया हमजा उस तरह मजबूत उम्मीदवार तो नहीं, लेकिन उनके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस मर्तबा वहां से हार जाएंगी और या फिर हमजा शहबाज यहां से जीत जाएंगे। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। उसकी वजूहात में एक वजह यह भी शामिल है कि जो जहीर अब्बास खोखर थे, जहीर मुगल खोखर जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी कंपेन तहरीक इंसाफ के लिए चलाई थी। अब देखें कि क्या होता है, ये तो हम पहले कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं ये शाहद अब्बास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं फिर यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन के सैयद आसिफ अख्तर हाशमी, तो उनको भी हमने देखना है। लेकिन इस हलके के अंदर जो ये दिलचस्प बात यह है कि ये पिछली दफा इस हलके से ये पुराना हलका 124 था। यहाँ पे पिछली दफा हमजा शहबाज जीते थे और हमजा शहबाज ने उस वक्त 1,86,306 वोट लिए थे। ये बहुत बड़ी लीड है। और जो दूसरे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने जनाब नुमान कैसर थे, उन्होंने 81,000 वोट लिए थे। तो 81,000 और 1,46,000 वोट में बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बड़ा मार्जिन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमजा शहबाज बहुत वीक या कमजोर उम्मीदवार हैं, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं इस हल्के के अंदर। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की हवा चली है तो उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला भी छिन गया। तो बल्ला छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ को अवाम ने सपोर्ट भी की और अवाम तहरीक इंसाफ को चाहती भी है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि इमरान खान के मुतालिक भी जो अवाम है उनके नजरियात यही है कि वो एक अच्छा लीडर है और वही इस लाहौर शहर और पाकिस्तान को लीड कर सकता है। आलमी बरादरी के अंदर भी पाकिस्तान का सर वही लीडर बुलंद कर सकता है। तो इस वजह से अवाम इस तरह के रिमार्क्स देती हैं जब हल्के के अंदर जाते हैं। तो ये तासुर दिया जाता है कि आलिया हमजा इमरान खान की वजह से, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होने की वजह से इस बार यहां से इलेक्शन विन करेंगी। लेकिन आलिया हमजा का जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से करी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हमायत उनको जरूर हासिल है। पीएमएलएन का जो इस हल्का के अंदर वोट है वो तकरीबन 38% है और जो पीटीआई का वोट है वो 35% है। अगर हम तीन पार्टियों की बात करें तो ये जो मकबूलियत है, क्योंकि तीसरी पार्टी वहां पे पीपल्स पार्टी और फिर तहरीक लब्बैक भी शामिल हो जाती है, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे हमजा शहबाज अपने पापा की वजह से, यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने 16 माह के अंदर महंगाई का एक आवाम को तोहफा दिया और जिनके चचा ने पीडीएम हुकूमत बनवाई और पीडीएम हुकूमत ने अवाम को वो तोहफे दिए जो तारीख के अंदर अवाम को नहीं मिले थे। इस वजह से भी अवाम अब नून लीग से थोड़ी सी नफरत करती थी और वो सियासी नफरत थी, वो जाती नफरत नहीं अवाम की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन लगता है कि इस मर्तबा हम आलिया हमजा भी टफ मुकाबला करेंगे हमजा शहबाज का, क्योंकि हमजा शहबाज यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए थे। अब देखें कि 8 फरवरी को क्या होता है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल में आपके सामने रखूंगा और अब हम हल्के की सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा वो हल्का 119 के हवाले से आपके सामने वीडियो रखूंगा कि हल्का NA 119 के अंदर किस किस का मुकाबला है, क्योंकि वहां एक अहम कैंडिडेट है और वहां कुछ और भी खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज का हल्का है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।